As I told you guys yesterday that I would like to show you outline of one of my own topic, one of my own writing piece. So here we are. Here you can see Word. This is MS Word. I outline my देखा हुआ. Actually, I've installed MS Word 2016, and here it gives you an option to do an outline. So now these are my main. This is the main body of outline. That an introduction. That our the topic of my topic is fall of Pakistani dramas, and in the introduction, I intend to write common trends in Pakistani drama serials, and in the body, I will discuss themes, story or script of drama serials, glamorization shown in them, impact of Indian dramas on Pakistani dramas, my personal nostalgia, why do I feel all those issues when other people are not feeling any of those, comments of an expert, यहाँ पर ये चीज़ कि एक्सपर्ट कोई हो जिसकी कमेंट में डालूं, एंड एट द कंक्लूजन में मैं इस चीज़ पर फोकस करूंगा कि भाई मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की इम्पोर्टेंस वाकई है टीवी चैनल्स के लिए, लेकिन उसको कंक्लूड में करूंगा. नाउ दीज आर माय मेन पॉइंट्स. मेन पॉइंट मेरे यही हैं जो आप देख रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां कंक्लूजन. नाउ दिस इज व्हाट आई इंटेंड टू डू. Here you can see this is what I intend to do. So now the question arises. Of course, everybody will ask me, if I present such an outline to anyone, to any of my teacher or even a student, even right now I am presenting this outline before you guys. There are more than 40 students in the class who can see it. You must be thinking, the sir हिते इंट्रोडक्शन लिखियो कॉमन ट्रेंड्स इन पाकिस्तानी सीरियल पर कॉमन ट्रेंड्स जी केड़न जी सरगाल तो करे. Okay, in the body you can see there is themes, story or script, glamorization, but what does he mean by it? बेटा आप जो मुझे आउटलाइन भेज रहे हैं, आपकी जो आउटलाइन आ रही हैं वो इसी आउटलाइन है. Now all I want to say is that this is not an outline. You cannot call this thing an outline. तो अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ कि कॉमन ट्रेंड्स इन पाकिस्तानी सीरियल, ये इसके नीचे मैंने लिखे हुए हैं. तो ये हो गए कि कॉमन ट्रेंड्स क्या हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज आर फार फ्रॉम रियलिटी. थीम्स थीम्स आर रिपीटेटिव, यानी तकरीबन हर ड्रामे में थीम रिपीट ही होती रहती हैं. वही 6-7 थीमें, तलाक, हलाला, शादी, दूसरी शादी, रोमांस, सो एंड सो, हर ड्रामे में रिपीट होती रहती हैं. अननेसेसरी लेंदी खामखा ड्रामे को, आर्टिस्ट को या इवन स्क्रिप्ट को गैर जरूरी टूल दिया जाता है. वो कैसे, ये आप यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखूंगा क्योंकि दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. ये ड्रामों को गैर जरूरी टूल दिया जाता है और आर्ट के बजाय ग्लैमराइजेशन पर फोकस किया जाता है. और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि पाकिस्तानी टीवी ने अपनी इंफरादियत को छोड़कर इंडियन ड्रामों के ट्रेंड को अडॉप्ट कर लिया है. और आखिर में मैं सजेशन दूंगा कि डायरेक्टर्स should focus on presentation of reality in an artistic way rather than being market driven. बस ओके, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने यही दिया है कि जो कुछ मेरे राइटिंग पीस में है, जो कुछ आप नीचे पढ़ने जा रहे हैं, ये जो कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है, इन सबको मैंने नीचे हर एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. और नीचे वाले जो 6 पैराग्राफ हैं मेरे बॉडी के और कंक्लूजन के, all these are based on it. And how, here you can see I have written far from reality, repetitive themes. These two things have been discussed here in the topic of themes. Unnecessarily lengthy,
अननेसेसरी लेंथ का मतलब यही होता है कि स्टोरी को खामखा बढ़ाया जाता है, और इसका ताल्लुक किससे है? स्टोरी से और स्क्रिप्ट से। द पाकिस्तानी ड्रामाज आर फोकस्ड ऑन ग्लैमराइजेशन इंस्टेड ऑफ आर्ट। और यहाँ पर आप देखते हैं ग्लैमराइजेशन मैंने लिखी है, यहाँ पर मैं ऊपर इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ यहाँ एक जुमला लिखूंगा और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा बॉडी में। एंड वी हैव अडॉप्टेड और वी आर अडॉप्टिंग ट्रेंड्स फ्रॉम इंडियन मीडिया। स्टार प्लस के ड्रामे आपने अगर देखे होंगे तो आपको याद होंगे, जो ताहयात चलते रहते थे। इवन इतने ड्रामे होते थे, पता ही नहीं चलता था कि कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, कौन कब कब दुश्मन था, कब दोस्त हो गया। सिर्फ और सिर्फ 40-50 किस्तें एक डायरेक्टर से राइटर से लिखवाते थे। एंड दे यूज टू हायर अनदर राइटर, क्योंकि आखिर एक आदमी झूठ लिख लिख कर भी कितना लिखेगा, जहरी बात है। तो आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में भी ये हो गया है, खामखा पाकिस्तानी ड्रामे बढ़ा रहे हैं खामखा। यानी जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान का ड्रामा चल रहा है ARY पर नंद, अब उस ड्रामे में कुछ भी नहीं बचा, कहानी खत्म हो गई है, लेकिन एडवर्टाइजिंग की वजह से खामखा कहानी को बढ़ाते जा रहे हैं फजूल में। सही इंडिया वाले वैसे ही करते थे। और यहाँ सजेशन में यहाँ पर मैं एक जुमला लिखूंगा कि डायरेक्टर शुड फोकस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन एन आर्टिस्टिक वे। ओके, इससे मेरा मुराद क्या है नीचे लिखूंगा। ओके, अब यहाँ आते हैं बॉडी पर। बॉडी में मैंने लफ्ज तो लिखा है थीम, बट व्हाट डू आई मीन बाय थीम में मैं करूंगा क्या? तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो थीम्स में मैं पहले तो बताऊंगा व्हाट आर द कॉमन थीम, और वो कॉमन थीम क्या है। जस्ट लाइक रोमांस, डाइवोर्स, हलाला, बिट्रेयल, डोमेस्टिक कंस्पायरेसीज, ETC, तकरीबन हर ड्रामों में यही है। और दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व। और ड्रामों में क्या दिखाया जाता है कि सिस्टर इन लॉ लाइक्स हर ब्रदर इन लॉ। कभी भाभी को देवर पसंद आ जाता है, कभी साली को बहनोई पसंद आ जाता है। आजकल आपने देखा होगा ड्रामा जो चल रहे हैं उनमें जलन में यही था। और उसके अलावा देयर वाज आल्सो अनदर सीरियल लाइक महबूब आपके कदमों में। और क्या दिखाते हैं कि गरीब लड़की होती है, अमीर लड़का होता है, या अमीर लड़की होती है, गरीब लड़का होता है, बस उनकी शादी, उनके रोमांस का मसला होता है। लेक ऑफ पोर्ट्रेल ऑफ सोशल इश्यूज, यानी सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ सोशल पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पर तो कोई फोकस ही नहीं किया जाता। उस पर कोई भी मुश्किल से आ जाए, मुश्किल बड़ी मुश्किल से ही कोई ड्रामा आता है। और इन सब का और इन सब के ऊपर के ड्रामे के टाइटल देखें, यानी ड्रामे के अगर आप नाम देखें, यहाँ मैंने ऐसे ही जिक्र किया कि सिर्फ नामों का जिक्र करूंगा। टाइटल क्या है नामों के? महबूब आपके कदमे में, जलन, हसद, मुझे बेटा चाहिए, इस किस्म के ये यानी टाइटल ऐसे हैं जो कि आवाम को फ्रस्ट्रेट करने के लिए काफ़ी है। ये मेरा एक पैराग्राफ पूरा हो गया। दूसरा पैराग्राफ जिसमें मैंने थीम को डिस्कस किया, अब उसको एक्सप्लेन करते हुए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी या स्क्रिप्ट, यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट डू आई मीन बाय स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट पे मैंने ये लिखा है कि भाई स्क्रिप्ट डज नॉट सीम टू बी प्री डिटरमाइंड, इवन दिस इज व्हाट आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा किया जाता है कि भाई स्क्रिप्ट पूरा नहीं लिखवाया जाता राइटर से। राइटर को कह दिया जाता है कि 15-20 किस्तें आप लिख लें, हम ऑन एयर होने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा करेक्टर लोगों को पसंद आ रहा है, फिर आपको बताएंगे रेटिंग के मुताबिक। उसके बाद आप स्क्रिप्ट में उस पर फोकस करें, यानी कहानी गई। पहले जिस तरह होते थे 13 या 20 किस्तों के ड्रामे चलते थे, अक्सर 13 किस्तों के होते थे, तो यानी स्क्रिप्ट प्री डिटरमाइंड नहीं लगता। इसी वजह से भी ड्रामा लेंदी हो जाता है, स्क्रिप्ट की स्टोरी वीक लगने लगती है, और ड्रामा अननेसेसरली लेंथ किया जाता है।
ओके मैंने तो लिख दिया ऊपर, अननेसेसरी लेंथी ड्रामे को बनाया जाता है, बट हाउ? यानी कोई भी बेटा ड्रामे की 36-37 मिनट की आती है तो उसको आप देखें तो एक बार तो जरूर दिखाएंगे किसी करेक्टर को अकेला बैठा हुआ है, सोच रहा है माजी की यादें, ब्लैक एंड व्हाइट में फ्लैशबैक 2-3 मिनट चले गए, उसके बाद बीच में टाइटल सॉन्ग जरूर आता है, म्यूजिक आती है, फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाते हैं जो कि इंडिया वाले करते थे। और कहाँ यानी 36 मिनट की टोटल एक किस्त में कहानी सिर्फ 10 मिनट ही होती है। हेयर आई ओके, तो स्टोरी और स्क्रिप्ट भी बात करते हुए मैंने यहाँ लिखा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ड्रामा खानी। मैंने ये मैं यानी इसमें ये कहना चाहता था कि इस ड्रामे को जब एडवर्टाइज मिली तो इस ड्रामे को खत्म करने का ना सवाल ही पैदा नहीं हुआ। इतना ये ड्रामा चला कि आखिर उन्होंने जो ड्रामा सोशल जस्टिस पर बेस्ड था, बेटा इस ड्रामे की थीम सोशल जस्टिस थी और रोमांस सब थीम में था, और नतीजा क्या निकला कि इस ड्रामे को खामखा इतना घसीटा गया कि रोमांस मेन थीम हो गई और सोशल जस्टिस जो इसकी मेन थीम थी वो सब थीम हो गई। और इवन इतना घसीटा कि हमारे मुआशरे की लड़कियों को एक कातिल से हमदर्दी पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर अक्सर लोग लिखने लिखे, यार खानी अब तो मान जाओ, मीर हादी की हालत देखो, बेचारा इश्कमंद है। मेन जो इशू था कि एक अमीर बाप का लड़का जब कत्ल करता है तो उसको स्टेट कैसे ट्रीट करती है, सोशल जस्टिस वो चला गया, रोमांस जो सब थीम थी वो उस पर डोमिनेंट आ गई। अब दिस इज आल्सो एन एग्जांपल दो ड्रामों का, ड्रामों को घसीटा कैसे जाता है और ड्रामों का स्क्रिप्ट प्री डिटरमाइंड नहीं होता। और यहाँ पर मैं लिखूंगा उर्दू सेंग, कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। हंस की चाल किसकी? मैंने अंडरस्टूड इंडिया की, वो आगे मैं लिखूंगा उस पर। अब भाई नाउ वी आर कमिंग टू ग्लैमराइजेशन। ग्लैमराइजेशन की बात करते हैं जब ड्रामों की, तो यार मैं तो हैरान हो जाता हूँ। A girl is always seen with full makeup and braided hair, with a high level wig, expensive glass jewelry. Even when she is making tea in her kitchen. एक कौन है, एक मैंने समझे कि मुत्तवसित तबके से घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की को भी ऐसे दिखाया जाता है। दिस मेक्स ड्रामा अ ड्रामा। और ये जो चीजें हैं अनरियल चीजें जो होता ही नहीं, तो उससे ये लगता है कि ये ड्रामा वाकई ड्रामा है, उसका रियलिटी बेस्ड कोई चीज है ही नहीं इसमें। और इन चीजों का जाहिर बात है गरीब लोगों पर भी असर है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस, नाउमीदी और मायूसी बढ़ जाती है। एंड दीज ड्रामाज आर फार फ्रॉम रियलिटी। अब थोड़ा और नीचे आता हूँ, आपको बताता हूँ सारी इंडियन इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी ड्रामाज। Now the question is that why did Pakistani media is doing all this? Because they have taken all those trends from Indian media. इंडिया में ही ऐसा होता था। इंडिया की ताहयात ड्रामे चलते रहते थे, पता नहीं 8 साल 10 साल चलते रहते थे, लोग देखते रहते थे। और इसका वजह क्या हुआ कि हमने जब अपनी चाल छोड़ दी, इंडिया की चाल शुरू कर दी, तो हमने अपनी इंडिविजुअलिटी, वी हैव लॉस्ट आवर इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत हम खो बैठे। नाउ here I intend to write about my personal nostalgia, my own comments कि मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि मेरे इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं उनको ये फील हुआ हो। क्योंकि भाई मेरी एज बड़ी है, आई स्टिल रिमेंबर दोज ड्रामाज व्हिच वर aired on PTV in 1990s. Those dramas were reality based. They presented an issue, social issue, political issue, cultural issue, or any other issue, and they finally ended with proper conclusion, जो कि सद्दे बाप था, बाकायदा होता था।
जबकि आजकल के ड्रामे पीटीवी के पुराने ड्रामों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मार्केट ड्रिवन हो गए हैं, जहां मार्केटिंग आर्ट पर गालिब आ गई है। ओके बेटा, यहाँ पर मैं दूंगा ये कमेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट। किसी भी एक्सपर्ट के, कोई ड्रामा निगार, कोई डायरेक्टर, कोई आर्टिस्ट, एक्टर, उसके कमेंट्स दे दूंगा कि एक पैराग्राफ में कि वो क्या समझता है फिलहाल आदमी जो मशहूर हो। और कंक्लूजन में ये करूंगा कि आजकल के इन सब का मसला सबसे ज्यादा ये है कि ड्रामा आजकल ग्लैमराइजेशन हो गया है, मार्केट ड्रिवन हो गया है। ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ टीआरपी देखी जाती है, लोगों के कमेंट्स सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं, और हालत ये होती है कि सिर्फ मार्केट ड्रिवन हो गया है। सिर्फ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग देखी जाती है। अगर एडवर्टाइजिंग न मिले, इवन लोगों यही देखा जाता है कि अगर लड़की को खूबसूरत करके पेश करेंगे तो एडवर्टाइज मिलेगी, अगर हम रियलिटी दिखाएंगे तो एडवर्टाइज नहीं मिलेगी। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने सब पॉइंट लिखे हैं जरूर। हाँ, और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ज़रूरी है। नो टीवी channel or no media can survive without it. But my argument is there, those dramas who are also reality based can also get equal advertising. आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या टीवी चैनल्स के मालिकान, कि भाई अगर कोई हम रियलिटी बेस्ड अच्छा ड्रामा दिखाएंगे तो वो नाकाम होगा, उसको एडवर्टाइज नहीं मिलेगी? दिस इज नॉट सो। Reality based dramas can get equal advertising. Advertising can be got through presenting a reality based drama as well. ये सारी वो है, रिपीटेशन है इसी पॉइंट की। सो फॉर एग्जाम्पल, हम आज एग्जाम्पल दे सकते हैं, पाकिस्तानी कुछ ड्रामे चले थे, चीख, कनीज, उडारी, ये हाई लेवल के ड्रामे थे, कामयाब पाकिस्तान के ड्रामे हैं, और इनकी एडवर्टाइजिंग भी बहुत अच्छी मिली। नाउ दिस इज हाउ इन नाउ दिस इज हाउ एन आउटलाइन लुक लाइक। अब जब मैं ये आउटलाइन पढ़ रहा हूँ और आपको बताता जा रहा हूँ, तो मुझे ये पूरी हर चीज तैयार है मेरे दिमाग में, मेरे पेपर पर भी। और क्या है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखनी है। यानी पहला जुमला मैं लिखूंगा कि आजकल के पाकिस्तानी ड्रामों का अगर माजी के ड्रामों से मुवाजना किया जाए, तो हमें उनमें हकीकत से करीब तर कोई भी चीज नजर नहीं आती। यानी दे आर फार फ्रॉम रियलिटी। और उसके बाद ये, यानी अब सिर्फ मुझे जुमलों को जोड़ना है, और कोई चीज मुझे इसमें ऐड नहीं करनी। और मेरी मेरा माइंड, मेरी आइडिया बिल्कुल क्लियर है। मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे क्या चीजें लिखनी है, यहाँ पर क्या लिखना है। और ये जो एग्जाम्पल है मेरा अब बेटा ये एग्जाम्पल है, जिस तरह सिस्टर इन लॉ के साली बेनोई को पसंद करती है, या बेनोई या भाभी देवर को पसंद करती है, ये तो स्क्रिप्ट का भी मसला है ना। ये चीज यहाँ पर भी आ सकती है। लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया कि जब मैं थीम लिखूंगा तो मैं इस चीज का, इस आर्ग्यूमेंट का, इस जुमले का जिक्र थीम वाले पैराग्राफ में करूंगा, स्क्रिप्ट से इसे दूर रखूंगा। क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने ये नहीं लिखा कि वाहियात स्क्रिप्ट होते हैं, कभी कभार ऐसे होते हैं, वो नहीं लिखाए। यानी आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, तो मैं ये यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि भाभी देवर को पसंद करती है या खाली बहनोई को पसंद करती है। तो ये चीज यहाँ कॉमन थीम वाली पैराग्राफ में आ जाएगी।